ऑल, वेलकम टू द चैनल डेवऑप्स टेक स्टैक। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 3 वीडियो ऑफ द डॉकर प्लेलिस्ट। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, ओवरऑल डॉकर कहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्कफ्लो इन द रियल टाइम कैसा होता है, कैसे आप डिप्लॉयमेंट करते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक पाइथन वेब ऐप का एक इमेज आपको बिल्ड करके दिखाया था, उसमें हमने कुछ कोडिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उसके टॉप पे फिर हमने उसका इमेज बिल्ड किया और उस इमेज को इनसाइड द कंटेनर रन किया था, राइट। बट नॉर्मली तो केसेस होते हैं जब भी आप कोई पाइथन वेब ऐप रन करते हो तो उसके डेटा को आप किधर स्टोर करना चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि उसका डेटा मैं MySQL में स्टोर करूं। MySQL इज अ डेटाबेस जहां पे जो भी आप इंफॉर्मेशन लाइक नेम, ईमेल आईडी, ये सारे यूजर्स डिटेल जो आप पाइथन वेब ऐप में डाल रहे थे लास्ट टाइम, वो सारा कुछ स्टोर हो इनसाइड द MySQL डेटाबेस। अगेन MySQL डेटाबेस कहां पे रन करेगा, इनसाइड द कंटेनर, जो कि सेम सर्वर पे हम रन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यही चीज मेंशन किया है कि ये मान लो आपका लोकल सिस्टम है। ओके, जो ये मेरा फिजिकल मशीन जो मैं विंडोज अभी यूज कर रही हूँ वो हो गया डेवलपर का लोकल मशीन, राइट। तो यहाँ पे डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपर इज डेवलपिंग अ पाइथन वेब ऐप विच इज सेविंग द डेटा टू MySQL। ये हमने लास्ट टाइम भी कर लिया था कि पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड आप कैसे लिखोगे, बट इस टाइम हमने क्या एडिशन किया, उसको हमने MySQL में डेटा स्टोर करने का कॉन्फ़िगरेशन भी डाला। Developer is building the Python app using his localhost machine and using MySQL from the publicly available Docker image. But मैं क्या करने वाली हूँ, Python वेब ऐप का इमेज तो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया ही था, अब मैं MySQL का एक इमेज पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब से उठाऊंगी और उन दोनों चीजों को, मीन्स दोनों इमेज को इनसाइड द कंटेनर रन करना। अब क्या होता है कि जो पाइथन वेब ऐप का कोड लिखा था डेवलपर ने, उसको डेवलपर ने कमिट किया इनसाइड सम वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट। ओके, गिट हो गया, बिट बकेट हो गया, यहाँ पे डेवलपर ने कोड को कमिट कर दिया। कौन से कोड को कमिट किया, पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड को कमिट किया। ओके, जैसे ही ये चीज गिट में कमिट होगा, वहां पे हमने वेब हुक डाल रखा है इनसाइड द जेनकिंस पाइपलाइन कि जो भी यहाँ पे ऑलरेडी आपने कोड डाला उस कोड को जेनकिंस पाइपलाइन उठाएगा और उस कोड से एक इमेज बिल्ड करेगा। ओके, तो जेनकिंस बेसिकली इस इमेज को बिल्ड करेगा, मीन्स पाइथन वेब एप्लीकेशन के इमेज को बिल्ड करेगा और उसके उस पर्टिकुलर वर्जन जो आपने इमेज को बिल्ड किया उसको कहाँ पुश करेगा, आप या तो डॉकर हब पे पुश कर सकते हो या फिर आप प्राइवेट रजिस्ट्रीज, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट रजिस्ट्रीज ही हम लोग यूज करते हैं, अमेजन का ECR है वहां पे आप उसको पुश कर दोगे, या GCP में GCR होता है वहां पे पुश होता है। ओके, अब जेनकिंस ने वहां पे पुश तो कर दिया इमेज को। अब क्या होगा, जो भी आपके सर्वर्स हैं जहां पे फाइनली आपका एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना है इनसाइड द कंटेनर, उस पर्टिकुलर सर्वर पे ये वाले इमेज को पुल करेगा और वहां पे रन करेगा उस इमेज को इनसाइड द कंटेनर, राइट। तो ओवरऑल इस तरह से फ्लो चलता है इन द रियल टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हालांकि जेनकिंस का पाइपलाइन अभी नहीं क्रिएट करके दिखाऊंगी, ये हम लोग जेनकिंस के प्लेलिस्ट में सेपरेटली बात करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि डेव सर्वर पे कैसे उस इमेज से आप एक कंटेनर के अंदर उसको रन कर सकते हो, कैसे MySQL और पाइथन वेब ऐप के बीच में कनेक्टिविटी बनाओगे, क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट कंटेनर में रन होगा, बट कनेक्टिविटी उनके बीच में कैसे बनाना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि ओवरऑल फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। सेम वे अगर आपके पास क्यूबरनेटिस का क्लस्टर होता है तो भी सेम काम होता है, जेनकिंस का पाइपलाइन ही उस चीज को डिप्लॉय करता है इनसाइड द क्यूबरनेटिस क्लस्टर, मींस इनसाइड द पॉड। ये मैंने क्यूबरनेटिस के लेक्चर्स में आपको इन डिटेल बताऊंगी, अभी हम सिर्फ इनसाइड द डॉकर कंटेनर बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि लोकल डेवलपमेंट यूजिंग द डॉकर कंटेनर। आपके पास क्या है, एक पाइथन वेब एप्लीकेशन का कंटेनर है जो हमने लास्ट टाइम भी डिप्लॉय किया था। ठीक है, और उसका डेटा किधर स्टोर हो रहा है, इनसाइड द MySQL डेटाबेस कंटेनर, दोनों अलग अलग कंटेनर में रन कर रहा है, राइट। नीड टू डिप्लॉय बोथ द कंटेनर ऑन सेम डॉकर नेटवर्क सो दैट कंटेनर्स कैन टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मान लो कि आप होस्ट पे दोनों कंटेनर को अलग अलग रन कर रहे हो, राइट, लेकिन ये दोनों कंटेनर को कम्युनिकेट तो आपस में करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों कंटेनर्स को इनसाइड द सेम डॉकर नेटवर्क डिप्लॉय करोगे ताकि सिर्फ आप कंटेनर के नाम से ही
एक्सेस कर सको दूसरे कंटेनर को। अगर पाइथन वेब एप्लीकेशन को माईसीक्वल कंटेनर को एक्सेस करना है तो सिर्फ माईसीक्वल का कंटेनर नेम ही काफी है, आपको कुछ आईपी पोर्ट मेंशन करने का जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों कंटेनर को सेम नेटवर्क में डिप्लॉय करेंगे, दैट इज सेम डॉकर नेटवर्क। ओके, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना है और कैसे दोनों कंटेनर को इनसाइड द सेम डॉकर नेटवर्क डिप्लॉय करना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डॉकर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। अब जब भी आप डॉकर इंस्टॉल करते हो तो जो भी कंटेनर्स उसके अंदर डिप्लॉय होते हैं वो सारे एक आइसोलेटेड डॉकर नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय होते हैं। अगर इफ डिप्लॉय टू कंटेनर इन द सेम नेटवर्क दे कैन टॉक टू ईच अदर विद जस्ट देयर कंटेनर नेम्स, नो पोर्ट और आईपी इज रिक्वायर्ड। ओके, मान लो आपने पाइथन वेब ऐप का एक कंटेनर है, एक माईसीक्वल का डेटाबेस का कंटेनर है, तो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों कंटेनर आपस में बात कर सके तो सेम डॉकर नेटवर्क में आप इसको डिप्लॉय करो। और इसको कैसे एक्सेस करना है पाइथन वेब एप्लीकेशन को, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, दैट इज Amazon लिनक्स मशीन का पब्लिक आईपी और उसके बाद जो पोर्ट आपका होस्ट मशीन पे आपने मैप किया है उससे आप इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और ये पाइथन वेब ऐप माईसीक्वल को कैसे एक्सेस करेगा, जस्ट आपको इसका माईसीक्वल कंटेनर का नाम पास करना है, ये मैं आपको कोड में बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोई डॉकर नेटवर्क आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप किसी मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको कुछ बाय डिफॉल्ट डॉकर नेटवर्क्स दिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर नेटवर्क ls। अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक Amazon लिनक्स मशीन क्रिएट किया था और वहां पे मैंने उसके बाद उस Amazon लिनक्स मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करके रखा है। राइट, यहाँ पे अभी मेरा डॉकर जस्ट मैंने इंस्टॉल किया है तो शायद इसकी सर्विस रनिंग नहीं है, तो सबसे पहले हमें डॉकर की सर्विस को रन करना होगा। ओके, अब स्टार्ट हो गया। अब हम टाइप करते हैं डॉकर नेटवर्क ls। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं जब भी हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मशीन। बट अभी मैं ये नेटवर्क्स जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है डॉकर इंस्टॉलेशन के साथ उसको यूज नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करूंगी। वो कैसे करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सेम चीज, डॉकर नेटवर्क ls। डॉकर प्रोवाइड्स few network by default. Using this command we can see all the default network provided by the docker installation. तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में कि अगर आपको कोई नया डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे। उसके लिए आपके पास कमांड है डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड देन द नेटवर्क नेम। अब मैं अपने एग्जांपल में डॉकर नेटवर्क का नाम ले रही हूँ test-network। तो हम क्या करेंगे, सेम नाम से एक नया नेटवर्क क्रिएट करेंगे इनसाइड आवर Amazon लिनक्स मशीन। तो सबसे पहले डॉकर नेटवर्क क्रिएट, इसको कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पेस्ट किया। इसके बाद नेटवर्क का नाम, यहाँ पे मैंने सेम नेटवर्क का नाम लूंगी test-network। ओके, ये हो गया हमारा नेटवर्क का नाम। ओके, एंटर। अब आप जब ls करोगे तो आपको दिखेगा नया वाला नेटवर्क जो आपने क्रिएट किया है। ओके, ये वाला test-network। राइट, अब बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, माईसीक्वल डिप्लॉय करना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, पाइथन वेब एप्लीकेशन भी रन करना है इनसाइड द सेम नेटवर्क। तो सबसे पहले जब भी आप रन करोगे माईसीक्वल, वो कैसे करना है ये मैंने पहले शायद फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था, बट अगेन हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बता रहे हैं तो मैं आपको सेम रिपीट करती हूँ। ओके, उसके लिए कमांड है डॉकर रन। डॉकर रन क्यों यूज करते हैं, ताकि आप कोई भी कंटेनर रन कर सको। नेम हम क्या कंटेनर का सेट कर रहे हैं, sub-mysql2, कुछ भी हम नाम दे रहे हैं अवर माईसीक्वल कंटेनर को। उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन नेटवर्क से क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो कंटेनर है वो डिप्लॉय होना चाहिए test-network के अंदर जो अभी हमने क्रिएट किया। ओके, इसके बाद हम कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं हमारे माईसीक्वल कंटेनर के अंदर। वो एनवायरमेंट वेरिएबल क्या क्या है, सबसे पहले माईसीक्वल का रूट पासवर्ड। क्या मैं पासवर्ड सेट करना चाहती हूँ माईसीक्वल का। जब भी हम माईसीक्वल इंस्टॉल करते हैं, अगर आप अपनी विंडोज मशीन में भी इंस्टॉल करोगे, वहां पे आपको रूट पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है। वही रूट पासवर्ड हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, mysecret-pw। आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंट वेरिएबल हम क्या सेट कर रहे हैं, एक माईसीक्वल डेटाबेस दैट इज वर्डप्रेस। कि जब भी माईसीक्वल कंटेनर स्टार्ट हो, मतलब माईसीक्वल जो आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो फर्स्ट टाइम जब वो कॉन्फ़िगर हो, तो कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस तो हो ही, लेकिन आप चाहते हो कि एक और डेटाबेस बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो और उस डेटाबेस का नाम क्या है, वर्डप्रेस। ओके,
तो जब आप इस कंटेनर के अंदर जाओगे यूजिंग डॉकर exec कमांड, वहां पे आप जब शो डेटाबेसेस करोगे, दैट इज अ कमांड टू शो ऑल द डेटाबेस इन योर MySQL, तो आप देखोगे कि एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द वर्डप्रेस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं इन द डिटैच मोड, और इसके बाद हम नाम दे रहे हैं अपने इमेज का। ये इमेज क्या है, MySQL इज द इमेज। MySQL इमेज कहां से ये पुल करेगा आपका Amazon लिनक्स मशीन, फ्रॉम द पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब। अब ये जो इतने में मैंने आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे दिखाया, जब भी आप इस इमेज को सर्च करोगे इन द डॉकर हब, वहां पे आप उसको पेज को पढ़ भी सकते हो, वहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या मतलब है। मैंने इन ब्रीफ ऑलरेडी आपको फिर भी बता दिया। तो अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और वहां पे इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट किया। तो अब आप देख सकते हो कि MySQL इमेज जो था इस पर्टिकुलर मशीन पे नहीं था, तो सबसे पहले इसने पुल किया MySQL का लेटेस्ट इमेज फ्रॉम द पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब, और उसके बाद इनसाइड द कंटेनर इस MySQL को रन कर देगा। ठीक है, अब आपका कंटेनर सेटअप हो गया है। अब आप रन करो डॉकर PS, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये MySQL कंटेनर जो है वो अप एंड रनिंग है, राइट। ओके, अब मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को। अब आपका क्या हुआ, MySQL कंटेनर तो रन कर रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि पाइथन वेब एप्लीकेशन को भी इनसाइड द कंटेनर रन करे। ओके, तो लास्ट टाइम जब मैंने पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड आपको दिखाया था, तो उसमें आपको MySQL के कनेक्टिविटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो सबसे पहले हमें अपने कोड को मॉडिफाई करना है और MySQL से कनेक्टिविटी का कोड उसमें डालना है अपने पाइथन वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, ये कोड का आधा हिस्सा तो मैंने आपको बताया था, बट मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, फ्लास्क क्या है, फ्लास्क एक मॉड्यूल है जिससे पाइथन में वेब एप्लीकेशन को रन होने के लिए काम आता है। ठीक है, अब आप इसमें MySQL से कनेक्टिविटी बना रहे हो, तो पाइथन में एक मॉड्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ MySQL मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाइथन जो है कम्युनिकेट कर सके विद द MySQL। ओके, इसके बाद कुछ हम OS लेवल पे भी काम करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पाइथन एक मॉड्यूल आपको देता है दैट इज कॉल्ड एज द OS मॉड्यूल। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अपने फ्लास्क मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज कॉल्ड एज द ऐप। इसके बाद हम कुछ ऐप में कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर रहे हैं ऐप के अंदर, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला MySQL होस्ट। इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को कौन से होस्ट से कनेक्ट करना है, कौन से MySQL के होस्ट से कनेक्शन करना है। मैंने आपको बताया कि अगर आप दो कंटेनर्स को सेम डॉकर नेटवर्क में डिप्लॉय करते हो तो सिर्फ नाम ही काफी है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने अपने कंटेनर का यहाँ पे नाम क्या डाल रखा था, डॉकर PS से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नाम डाला है sum-MySQL2। तो यहाँ पे मैंने ये सेम नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया, sum-MySQL2। उसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट किया है, MySQL यूजर, MySQL पासवर्ड, MySQL DB। ये तीनों वैल्यूज कहां से आ रही है बेसिकली। ओके, जब आप डॉकर फाइल लिखोगे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन का, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, तो वहां पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर सकते हो डॉकर फाइल में। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमने क्या डाला है, MySQL यूजर इज द रूट, बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है MySQL का यूजर। उसके बाद पासवर्ड हमने यहाँ पे क्या सेट किया था लास्ट वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे पासवर्ड हमने क्या दिया है, MySecret-PW। उसके बाद MySQL DB क्या है, यहाँ पे हमने जो सेट किया था वर्डप्रेस। ये सारा कुछ हमने डॉकर फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल के सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, इसी सब को जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर डालते हो तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को कोड में कैसे एक्सेस करना है, यूजिंग द OS मॉड्यूल, os.environ ऐसे करके आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने इनसाइड द डॉकर फाइल सेट करके रखा है, मतलब इनसाइड द कंटेनर आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है, कैसे उसको एक्सेस करना है, यूजिंग द OS मॉड्यूल। तो ऐसे करके मैंने तीनों इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। ओके, उसके बाद इस ऐप को जब भी आपको कॉन्फ़िगर करना है थ्रू द MySQL, तो ये सिंटेक्स है आपका। ठीक है, इसके बाद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप नेम और ईमेल आईडी वहां पे एंटर कर सकते हो। जब भी आपका वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है वहां पे आप दो चीजें डालोगे, नेम और उसके बाद ईमेल एड्रेस। अब जब वो दोनों इंफॉर्मेशन आपने वहां पे डाल दिया, तो जब आपका दोनों इंफॉर्मेशन वहां पे डल गया तो ये सारे कमांड्स आपके चलेंगे और लास्ट में एक MySQL की क्वेरी रन होगी। उस क्वेरी का नाम क्या है,
इंसर्ट इनटू, अगर आप MySQL ऑलरेडी जानते हो कि MySQL में कैसे क्वेरीज रन होती है, तो वहां पे आपको पता होगा कि इंसर्ट एक कमांड होता है दैट इज कॉल्ड एज MySQL क्वेरी। जो भी नेम और आपने ईमेल आईडी वहां पे डाला, वो दोनों इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस के एक टेबल के अंदर स्टोर होता है इनसाइड द MySQL। तो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है दैट इज कॉल्ड एज द यूजर्स। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। उस टेबल के अंदर हमने नेम और ईमेल डाल दिया, जो आप यूआई में वहां पे लास्ट टाइम वाले लेक्चर में एंटर कर रहे थे, उसको हमने यूआई से उठा के यहाँ पे इनसाइड द डेटाबेस स्टोर कर लिया है। ओके, तो ये क्वेरी यहाँ पे फाइनली आपकी रन हो गई थ्रू द कोड। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, लास्ट टाइम जब आप नेम और ईमेल एड्रेस डाल रहे तो वो किधर भी स्टोर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी रन होगी थ्रू दिस कोड, और वो इंसर्ट क्वेरी आपके इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इनसाइड आवर डेटाबेस दैट इज वर्डप्रेस, उसके अंदर एक टेबल होगा दैट इज कॉल्ड एज द यूजर्स टेबल, उसके अंदर जाके ये दोनों वैल्यूज को स्टोर कर देगा। ये सारा कुछ हम करके देखेंगे और व्यू भी देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। अगेन, ये पाइथन वेब एप्लीकेशन का इमेज बनाने के लिए आपको एक डॉकर फाइल चाहिए। डॉकर फाइल मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे क्रिएट करना है। सेम डॉकर फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, बस यहाँ पे मैं 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसका भी हमने बात किया उसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद सेम index.html में क्या है, जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नेम और ईमेल का 2 हमने बॉक्सेस बनाए हैं और लास्ट में एक सबमिट बटन क्रिएट किया है। ये है index.html। ये सारा कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, यहाँ पे जब आप ls करोगे, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया है। आप चाहो तो Amazon लिनक्स मशीन पे कोड को डायरेक्टली क्लोन कर लेना। सेम कोड मैं रख दूंगी गिटहब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस इमेज को बिल्ड करने से पहले हम कुछ कमांड्स को देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया राइट कि यूजर्स टेबल होना चाहिए, उसके अंदर हम ये डेटा स्टोर करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैनुअली एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, यूजर्स टेबल। वर्डप्रेस डेटाबेस तो आपने क्रिएट कर रखा है यहाँ से, राइट। आपने यहाँ पे जब यहाँ पे कंटेनर जो आपने रन किया, यहाँ पे आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, तो डेटाबेस हमें मिल जाएगा इनसाइड द कंटेनर। लेकिन अभी आपने टेबल नहीं क्रिएट किया है, यूजर्स टेबल नहीं क्रिएट किया है। वो आपको कैसे करना है मैं आपको अभी ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये हो गया राइट, ये है आपकी कंटेनर। सबसे पहले हम इस MySQL कंटेनर के अंदर जाते हैं, docker exec -it एंड देन द कंटेनर नेम, और उसके बाद आपको डालना है bin sh। ओके, एंटर किए। अब हम आ गए हैं इनसाइड द कंटेनर। यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स रन करने हैं। ओके, वो कमांड्स क्या है, सबसे पहले आपको जाना है MySQL के टर्मिनल में। उसके लिए आपके पास ये कमांड होता है, ये कमांड हम यहाँ पे रन करते हैं। इस कमांड में हम क्या करें बेसिकली कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं MySQL। ओके, ये कंटेनर है जिसके अंदर MySQL चल रहा है, तो MySQL का जो टूल है वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, इसलिए यहाँ पे MySQL कमांड चलेगा। उसके बाद होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। इनसाइड द कंटेनर रन हो रहा है तो होस्ट तो बेसिकली होगा क्या, लोकल होस्ट। उसके बाद आप यूजर बाय डिफॉल्ट क्या डालते हो हमेशा MySQL को कनेक्ट करने के लिए, रूट। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड क्या होगा, ये सेम पासवर्ड my-secret-pw। ओके, यहाँ पे एंटर करो, ये आपको पासवर्ड पूछेगा, ये वाला हम पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करते हैं। ओके, अब क्या है कि आप कंटेनर के अंदर MySQL टर्मिनल के अंदर आ चुके हो। अब जो भी आप क्वेरी रन करोगे वो आपके MySQL के इंफॉर्मेशन को दिखाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्डप्रेस डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वो आया है या नहीं। शो डेटाबेसेस, आपको दिख गया राइट, वर्डप्रेस डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वर्डप्रेस डेटाबेस को हमें यूज करना है। एक ये कमांड है जिसको आप रन कर देना बाय डिफॉल्ट, ये शायद लोअर वर्जन के लिए ये जरूरी है, जिसको आप जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो आपको कोई परमिशन का इश्यू नहीं आता है। सबसे पहले हमने ये कमांड रन कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें कौन से डेटाबेस में काम करना है, किस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमें अपने टेबल को क्रिएट करना है, दैट इज वर्डप्रेस, क्योंकि मैंने इसीलिए उसको क्रिएट ही किया है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं यूज वर्डप्रेस। तो अब जो भी कमांड्स आप रन करोगे वो वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर रन होगा। ये हिट किया। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको यूजर्स टेबल क्रिएट करना है, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब क्या हो रहा है, एक आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल का नाम आपने दिया यूजर्स,
उस पर्टिकुलर यूजर में 2 कॉलम हम डालेंगे, नेम और ईमेल, क्योंकि हम 2 ही इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं जो कि हम अपने यूआई में एंटर कर रहे हैं। तो हमने बस 2 कॉलम क्रिएट किया, जिसका मैक्सिमम कैरेक्टर हमने स्पेसिफाई किया है 20, देन ईमेल का 40, इस तरह से कुछ भी रैंडम मैंने स्पेसिफाई किया है। अब एंटर करो। इसके बाद हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में है। अभी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एम्प्टी सेट, कुछ भी आपका यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, ये अभी एम्प्टी है यूजर टेबल। ओके, अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हमारा क्या होना चाहिए, जब भी आप वहां पे यूआई में नेम और ईमेल डालोगे तो आपके इस पर्टिकुलर यूजर्स टेबल के अंदर आपको डेटा दिखना चाहिए, लास्ट में यही होना चाहिए। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना इमेज बिल्ड करते हैं। इमेज किस चीज का बिल्ड करना है हमें, पाइथन वेब एप्लीकेशन का। लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बिल्ड किया था, बट ये न्यू मशीन है तो हमें फिर से, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट किया इनसाइड द डॉकर फाइल, तो नया हमें इमेज क्रिएट करना होगा। ओके, इमेज बिल्ड करना मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। ये है इमेज बिल्ड करने का कमांड, इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, क्लियर करते हैं स्क्रीन। ओके, आपका डॉकर फाइल इसी पाथ में होना चाहिए, यहाँ पे पेस्ट किया। डॉकर बिल्ड एक कमांड है जिससे आप इमेज बिल्ड करोगे। नाम आप क्या दे रहे हो इमेज का, माई ऐप। उसका पहला वर्जन हम क्रिएट करें तो 1.0 मैंने दे दिया। डॉट का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी डॉकर फाइल है उसको ये ले लेगा। ओके, ये पता नहीं क्या कुछ कॉपी पेस्ट में इश्यू है, क्योंकि सेम चीज जब मैं टाइप करती हूँ तो ये चलता है। ओके, एंटर। अब आपका क्या किया, सबसे पहले वो पर्टिकुलर जो फ्लास्क मॉड्यूल वाला लिनक्स बेस इमेज था उसको इसने पुल किया डॉकर हब से। जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रखा है डॉकर फाइल में, सारा कुछ आपका यहाँ पे चल रहा है और आपको इमेज बिल्ड होके मिल जाएगा। ठीक है, हो गया सारा कुछ। अब आप देख सकते हो इनसाइड द डॉकर इमेजेस कमांड कि आपका इमेज क्रिएट हुआ है या नहीं। आपको दिख गया राइट कि आपका माई ऐप इमेज जिसका 1.0 वर्जन है आपने क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को रन करना है इनसाइड द कंटेनर। वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है डॉकर रन। रन से तो कोई भी कंटेनर रन होता है राइट। उसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे इमेज का नाम। इमेज क्या है यहाँ पे, माई ऐप कोलन 1.0। उसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे नेटवर्क का नाम। अगेन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको नेटवर्क का नाम सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेटवर्क में आपने माई सिक्वल डिप्लॉय किया उसी नेटवर्क में आप डिप्लॉय करोगे पाइथन वेब एप्लीकेशन। उसके बाद आपको पोर्ट मैप करना है। आपका Amazon लिनक्स मशीन दैट इज द होस्ट मशीन, उस पे 5001 पे रन होगा ये पर्टिकुलर पाइथन वेब ऐप। बाय डिफॉल्ट इनसाइड द कंटेनर 5000 पे रन होता है, जो कि फ्लास्क मॉड्यूल में कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पाइथन वेब ऐप कंटेनर को कुछ नाम डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेम के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। ओके, यहाँ पेस्ट किया। ओके, सबसे पहले आप देख लो लास्ट वाला कमांड क्या था, वहां पे हमें नेटवर्क का नाम मिल जाएगा राइट। ओके, तो ये है आपका पर्टिकुलर कमांड। ये -d जाएगा स्टार्टिंग में, कहीं पे आप डाल दो, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज ये है आपका कमांड डॉकर रन। उसके बाद नेम में आप डाल दो कुछ भी नाम कंटेनर का। मैं यहाँ पे वेब ऐप डाल रही हूँ। पोर्ट मैप करो, उसके बाद डिटैच मोड में रन करो, देन सेम नेटवर्क नेम में स्पेसिफाई करो जिसमें आपका माई सिक्वल कंटेनर रन हो रहा था राइट। यहाँ पे हमने सेम नेटवर्क में डिप्लॉय किया था माई सिक्वल कंटेनर को। उसके बाद आप स्पेसिफाई करो अपने इमेज का नाम और उसका टैग। अगर अब आप रन करोगे डॉकर ps तो आपको दिखेगा कि आपका माई सिक्वल भी रन हो रहा है, माई ऐप भी रन हो रहा है, मतलब पाइथन वेब एप्लीकेशन भी रन हो रहा है, और इन दोनों के बीच में हमने कनेक्टिविटी भी बनाया है। अब आप कैसे एक्सेस करोगे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे। तो ये है हमारा पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस जहां पे हमारा रन हो रहा है सारे कंटेनर। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये है इसकी पब्लिक IP एड्रेस। अगेन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया है। उस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं इनबाउंड रूल में सारे TCP अलाउ कर रही हूँ, आप चाहो तो सिर्फ 5001 भी अलाउ कर सकते हो। http://
/ पेस्ट किया अपना IP एड्रेस जो कॉपी किया था, यहाँ पे फिर से कोलन 5001 एंटर किया। यहाँ पे अब आपको नेम और ईमेल अब यहाँ पे आपको नेम और ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था, राइट। कुछ भी आप नेम डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो ईमेल एड्रेस, देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अब ये जैसे ही सक्सेस प्रिंट हुआ तो सक्सेस के बिहाइंड द सीन आपका क्या एग्जीक्यूट हुआ, वो पर्टिकुलर MySQL क्वेरी जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, ये पर्टिकुलर MySQL क्वेरी इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल में वो जो नेम और ईमेल एड्रेस है वो जाके स्टोर हो जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है या नहीं आपके इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, उसको देखने के लिए सबसे पहले आप इस कंटेनर के अंदर जाओगे। उसको हमने अभी भी रन किया था, राइट, docker exec कमांड, ये एंटर करो। उसके बाद आप MySQL टर्मिनल चाहते हो, ये वाला एंटर किया, MySecret-pw, ये है पासवर्ड MySQL का। यहाँ गए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर। ये सारा कुछ मैंने अभी रन किया था, राइट, कुछ समय पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रन करो, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल के अंदर हम देखते हैं क्या क्या डेटा है। आपको दिख गया, राइट। अभी आपने 3 बार वो इन्फॉर्मेशन डाला था, मैंने टेस्टिंग के लिए भी 1-2 बार डाल दिया, तो जितना बार भी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वहां पे डाला, सारा कुछ आपका स्टोर हो गया इनसाइड दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो दोनों अलग अलग कंटेनर में चल रहा था, लेकिन आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और सारा डेटा जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपने डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखा है, वो जब आप कंटेनर को स्टॉप कर दोगे या कंटेनर को डिलीट कर दोगे तो ये डेटा वैनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेटा परसिस्ट करे तो कॉन्सेप्ट आता है डॉकर वॉल्यूम का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यू कंटेनर स्टार्ट करो तो ये सारे डेटा आपके रिकवर्ड हो जाए और नए वाले कंटेनर को भी मिल सके। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है डॉकर वॉल्यूम का, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल आपको बताऊंगी। आई होप कि अभी आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि रियल वर्कफ्लो में कैसे काम करता है डॉकर, कैसे आप एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हो इनसाइड द डॉकर कंटेनर, कैसे मल्टीपल कंटेनर के बीच में आप कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हो, कैसे उसको एक्सेस करते हो, कैसे जेनकिंस पाइपलाइन सारा कुछ आपका ट्रिगर करता है, कैसे वो कॉन्फ़िगरेशंस लिखे जाते हैं, सारा कुछ पाइपलाइन रियल टाइम में कैसे कॉन्फ़िगर होता है, इन डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। जेनकिंस पाइपलाइन बहुत इजी होता है, कुछ कमांड्स होते हैं जो सारा कुछ आप उस पाइपलाइन के अंदर ही डाल देते हो, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही काम होता है जेनकिंस पाइपलाइन का। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।